दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश से एक लड़का दिल्ली पैसा कमाने के लिए चला जाता है तो दिल्ली में उसे ऐसा एक काम मिल जाता है दोस्तों, जिसे करने के बाद वो बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जब वो अपने गांव रहता था तो इतना गरीब था कि घर में चूल्हा जलने तक के उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन एक दोस्त के बताए हुए रास्ते पर वो चला और उसने दिल्ली में जाकर एक कंपनी में काम किया। कंपनी में काम करते करते उसी कंपनी के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और वो लड़का उसको एक ऐसा काम बता देता है दोस्तों, जहाँ पर ये लड़का अमीर घर की औरतों से मिलता था और एक रात के अमीर घर की जो औरतें होती है, एक रात के उसको काफ़ी अच्छे खासे पैसे देती थी, काफ़ी मोटे पैसे देती थी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से करके इस लड़के ने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया था और इसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। आखिर दोस्तों पूरी कहानी क्या है और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलेगी, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, और मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हैं। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और इस तरह की कहानी और इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से। मुरादाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। दोस्तों, राहुल बेहद ही गरीब होता है, अपने माता पिता का एक लौता बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पिता एक बीमारी से जूझ रहे थे और काम धंधा कुछ करते नहीं थे, इसीलिए वो अक्सर चारपाई पर ही बैठा करते थे। राहुल की माँ घर की गृहिणी होती है, घर का कामकाज किया करती थी। अब राहुल के जो पिता होते हैं, जो वो बीमार हुए तो घर की पूरी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर आ जाती है। राहुल अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जब पूरी जिम्मेदारी घर के ऊपर राहुल के ऊपर आ जाती है तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है और पढ़ाई लिखाई करना वो बंद कर देता है और इधर उधर राजमिस्त्री के पास वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। जब वो मजदूरी किया करता था तो मजदूरी करने के उसे 250 से 300 रुपये ही मिला करते थे और उसी 250-300 रुपये में उसके घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि घर का चूल्हा भी जल सके। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और इसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों राहुल सोचने लगता है कि यहाँ पर रह के तो कुछ हो नहीं पाएगा। वो इसीलिए अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है कि वो बाहर निकलना चाहता है, परदेश जाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अंकित होता है। वो इसे दिल्ली जाने की सलाह देता है और कहता है कि मेरा एक जानकारी का वहाँ पर बंदा है, मैं उसका फ़ोन नंबर तुम्हें दे दूँगा, आप उससे बात करके दिल्ली चले जाओ और वो एक कंपनी में तुम्हारी नौकरी लगवा देगा। दोस्तों, राहुल अंकित से नंबर ले लेता है और उस लड़के से बात करता है और कहता है कि भैया, मुझे अंकित ने आपका नंबर दिया है और मैं दिल्ली आना चाहता हूं, आप किसी कंपनी में मेरी नौकरी लगवा देना। दोस्तों, इस लड़के की अगर हम बात करें तो इसका नाम विजय होता है और इसकी उम्र भी 24 से 25 साल के आसपास होती है। वो राहुल से कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ और फला फला जगह पर तुम आ जाओ। उसके बाद दोस्तों राहुल अपने माता पिता से बात करता है और फिर अपना सामान पैक करता है और फिर दिल्ली के लिए कमाने के लिए निकल जाता है। दिल्ली जाने के बाद दोस्तों उसे विजय मिलता है। विजय उसे अपने कमरे पर लेकर चला जाता है और फिर उस रात उसे वो अपने कमरे पर ही रखता है और खाना पीना खिलाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो विजय इसे एक कंपनी में लेकर जाता है, वहाँ पर इसका इंटरव्यू करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल जैसे तैसे करके अपना इंटरव्यू पास कर लेता है और उस कंपनी में राहुल की जो नौकरी होती है वो लग जाती है। राहुल की सैलरी भी 15,000 रुपये महीना होती है। हालांकि दोस्तों गांव में 250-300 रुपये पर डे मिलते थे, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये डेली मिलेंगे, यानी कि 15,000 महीने के। तो राहुल को ये सब अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं 500 रुपये में ही खुश हूँ।
उसके बाद दोस्तों राहुल विजय के कमरे पर ही रहने लगता है, क्योंकि विजय ने कह दिया था कि देखो मैं तो इस कमरे पर ज़्यादा रहता नहीं हूँ, मैं अक्सर बाहर रहता हूँ और मैं बहुत कम ही यहाँ पर आता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम यहीं पर रहो। तो राहुल मान जाता है और फिर विजय के रूम पर ही रहने लगता है। इस तरीके से दोस्तों राहुल सुबह को उस कंपनी में काम करने जाया करता था और शाम को वापस आया करता था। दोस्तों ये जो विजय नाम का लड़का होता है ये भी दो तीन दिन कभी कभी गायब रहा करता था और ये अपने रूम पर भी कभी कभी आया करता था। लेकिन दोस्तों जब भी विजय रूम पर आता था तो विजय के पास काफ़ी सारे पैसे होते थे, उसके पास मतलब नोटों की गड्डियाँ भी होती थी, अच्छे अच्छे वो कपड़े पहनता था और एकदम टिप टॉप होके वो रहा करता था। दोस्तों राहुल उसको देखा करता था कि भाई ये कौन सा काम करता है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और 3-3 4-4 दिन घर से गायब रहता है। आखिर ये ऐसा कौन सा काम करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा पहले तो ये सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे राहुल का जो शक होता है वो यकीन में बदलता चला जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कोई गलत काम करता है जिस वजह से इसके पास इतने सारे पैसे आता है। तो दोस्तों इस तरीके से राहुल को वहाँ पर काम करते करते 3 महीने का समय हो जाता है और 3 महीने के अंदर अंदर राहुल को थोड़ी बहुत जानकारी दिल्ली की हो जाती है कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। इसीलिए दोस्तों एक दिन राहुल विजय से ये पूछ बैठता है कि आखिर भाई तुम भी तो यहाँ पर नौकरी करते हो, तुम भी तो यहाँ पर गांव से आके मेहनत करते हो, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आखिर तुम करते क्या हो, इसका राज है क्या। दोस्तों ये जो विजय होता है राहुल को उसके बारे में बताता नहीं है, लेकिन राहुल बार बार उससे कोशिश करता है तो विजय मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू यही जानना चाहता है कि मैं करता क्या हूँ तो ठीक है, मैं तुझे अभी बताऊँगा और इसके बारे में, लेकिन तुझे किसी को बताना नहीं है, न ही इसके बारे में तुझ किसी से जिक्र करेगा। दोस्तों राहुल वादा करता है कि जो कुछ भी तुम मुझे बताओगे मैं इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करूंगा और ना ही किसी को बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद विजय एक जगह इसे बिठा देता है और फिर इससे बात करता है और इससे कहता है कि देखो भाई मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत गरीब इंसान था। जब मैं दिल्ली आया तो इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं जिस कंपनी में काम करता था तो उस कंपनी में एक लड़का भी काम करता था और वो लड़का काम करता था लेकिन नाम के लिए काम करता था, हालांकि वो कुछ और ही काम करता था। उसके पास पैसे बहुत होते थे और उसके पास कपड़े भी अच्छे अच्छे होते थे, पैसे की कोई उसके पास कमी नहीं होती थी। तो उसी लड़के ने मुझे ये काम बताया था कि दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर और वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़के अपने गले में या अपनी कलाई पर लाल रुमाल बांधते हैं और जब लाल रुमाल बांधते हैं और उस जगह खड़े हो जाते हैं, लड़कों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं, एक तरीके से लड़कों का वहाँ पर बाजार लगता है। अब जब लड़कों का वहाँ पर बाजार लगता है और उन लड़कों के गले में या हाथ में लाल रुमाल होता है तो उनकी यही पहचान होती है कि ये लड़के बिकने वाले हैं, पैसे के लिए बिकने वाले हैं। फिर वहाँ पर अमीर घर की औरतें आती हैं अपनी लग्जरी गाड़ी से, जिनके पति विदेश में रहते हैं, अपनी पत्नियों को समय नहीं देते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वे अपनी लग्जरी गाड़ी से आती हैं और वो किसी लड़के को, एक लड़के को पसंद करती है और फिर जो पैसे होते हैं वो तय किए जाते हैं। पैसे की बात होती है कि एक रात के या 1 घंटे के या 2 घंटे के या 3 घंटे के इतने पैसे लगेंगे। अगर लड़का पसंद आ जाता है, लड़के को भी पैसे ठीक लगते हैं कि हाँ ये औरत पैसे ठीक दे रही है, तो उसके बाद लड़का उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो औरत उसे अपने घर पर या अपने फ्लैट पर या किसी होटल में लेके चली जाती है और उसके साथ समय बिताती है और उसके बदले उस लड़के को पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों राहुल जो होता है जब ये बात सुनता है तो उसे इतना अजीब सा लगता है और वो सोचने लगता है कि यार इस दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। आखिर दोस्तों जो राहुल होता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं लालच आ जाता है और फिर विजय से कह देता है कि भाई तुम तो जानते हो 15,000 रुपये की नौकरी में मेरा भला नहीं हो पा रहा है, मैं अपने घर पर पैसे भेजता हूं लेकिन पैसे तुरंत खर्च हो जाते हैं और मेरे पास भी कुछ भी खर्च के लिए नहीं बचते हैं, तो क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों विजय उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। अगर एक बार तुम इस काम में चले गए तो तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा तुम्हारे पास भरपूर रहेगा। उसके बाद दोस्तों राहुल मान जाता है
है और पक्का मन करके एक दिन विजय के साथ अच्छे कपड़े पहनता है और अपने गले में लाल रुमाल बांध के उस मर्दों की भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों एक महिला आती है और राहुल को पसंद कर लेती है। उससे पैसे भी तय किए जाते हैं और उसके बाद वो उसे अपनी लग्जरी कार में बिठा के अपने फ्लैट पर लेकर चली जाती है। उसके बाद वो राहुल के साथ अपने अनैतिक रिश्ते बनाती है। जो कुछ भी उसे करना होता है राहुल पहली ही बार में उस औरत को खुश कर देता है। उसके बाद जो कुछ भी पैसे तय होते हैं वो औरत उसको पैसे दे देती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाऊंगी तुमको यहाँ पर आना होगा। उसके बाद दोस्तों राहुल जो होता है वो मान जाता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है और फिर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब राहुल को इस काम का चस्का लग जाता है, उसे ये काम अच्छा लगने लगता है। उसके पास अब पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी और अपने घर वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे भेजने लगता है। उसके बाद दोस्तों जब कभी भी इस औरत का मन किया करता था तो वो राहुल को बुलाया करती थी और उसे पैसे इस काम के दिया करती थी। हालांकि दोस्तों कभी कभी राहुल उस भीड़ में भी जाकर खड़ा हो जाया करता था और वहाँ पर भी जाया करता था। धीरे धीरे राहुल को ये काम करते करते तकरीबन 6 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जो राहुल होता है दोस्तों वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, सूख कर काटा हो जाता है। पैसे कमाने की धुन में, पैसे कमाने की लालसा में वो अपने आप पर भी ध्यान नहीं देता है कि आखिर उसे करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि राहुल इतना बीमार हो जाता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचने लगता है कि भाई काम तो कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम गलत है। राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन वो कसम खाता है कि वो ये काम कभी नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि राहुल जैसे लड़के कसम खाते हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने आप पर भी ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। अब वो कमा किस लिए रहे हैं? क्योंकि अपने अपने ऊपर खर्च करने के लिए कमा रहे हैं। वो कमा इसलिए रहे हैं ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छा रहे। तो लोग बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे जिम भी करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, उन्हें कोई कमजोरी नहीं आती है और काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों राहुल एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का था, उसने कसम खाई कि वो ये काम कभी नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों जब वो ठीक हो जाता है तो फिर से उसी कंपनी में काम करना शुरू कर देता है।